बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी कहानी चल रही है शाम उल्फत, आज हम आपको सुनाएंगे उसका पार्ट नंबर 11। वो नई बीबी ने कहा है उनको भूख नहीं और दूसरी बीबी को भी, और दोनों सोने लगी हैं। मुलाजिमा उनका पैगाम देकर वहाँ से चली गई। थक गई होंगी, हुरैन तो खा लेती, सुबह का नाश्ता किया था और वो भी एक प्लेट। कुछ नहीं खाती वो बच्ची भी। मिसेस ज़हीर के बोलने पर आलम ने अपनी माँ की तरफ देखा। चले आप सब लोग खा लें, हुसैन साहब बोले और फिर सब अपने खाने में मसरूफ़ हो गए थे। पर आलम का दिल कर रहा था वो हुरैन को झंझोड़ कर रख दे। वो खाना छोड़कर उठ गया और ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। पूरे कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। क्यों मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो नैन तुम? वो हाथ की मुट्ठी बनाकर सर पर हल्के से मारते हुए बड़बड़ाया। उस दिन से वो उसे लगातार इग्नोर कर रही थी और ना ही अकेली मिल रही थी। आज सोचा था रात को मिलेगा, पर अब उसने सारे रास्ते बंद कर दिए थे महानूर को अपने साथ सुलाकर। नैन तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी, अब देखना मैं तुम्हें कैसे सीधा करता हूँ, वो गुस्से से सर्द लहजे में बोला। साइम का पूरा ध्यान अनाबिया की तरफ होता था, पर उसने कभी शो नहीं होने दिया। अभी भी क्लास इसके बाहर निकला था तो उसको कॉल या मैसेज नहीं किया। अनाबिया ने इसलिए ख़ुद भी खामोश थी क्योंकि वो सोचे समझे और जाने बगैर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था। सर क्या आप घर जा रहे हैं? साइम को बाहर के रास्ते की तरफ जाते हुए देखकर अनाबिया उसके पीछे जाते हुए बोली। जी क्यों, कोई काम था? साइम जेब में हाथ डाले उसकी तरफ चेहरा किए बोला, सर मुझे भी घर ले जाएं। अनाबिया चेहरे पे आईलेट को पीछे करते हुए बोली, क्यों? साइम ने आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, सर मुझे सर सलमान से मिलना है, बताया तो था मुझे बहुत पसंद है। दूसरा, मज़े के बाद मैं उनसे मिल नहीं पाऊँगी, एग्ज़ाम्स के बाद मैं उनसे मिल नहीं पाऊँगी। अनाबिया का लहजा थोड़ा इल्तिजाना था। आप अपनी फैमिली से इजाज़त ले लो फिर मिल लेना, साइम बोलकर वहाँ से जाने लगा। सर नहीं मिलेगी, प्लीज़ ले जाए ना, अनाबिया रोने वाली शक्ल बनाकर बोली। ओके ठीक है चले, साइम बोलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अनाबिया भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। एक बात पूछूं? आप शाहों की फैमिली से हैं? जी सर, क्यों क्या हुआ? आलम शाह कौन है? साइम ने हवा में तीर छोड़ा था। आप कैसे जानते हैं उनको? अनाबिया हैरान हुई। जानता हूँ, बस उसे ऐसे ही आपसे पूछा, क्या लगते हैं? वो मेरे कज़न हैं और मेरे फियांसी हैं, उनके साथ मेरी शादी होने वाली है बस अगले महीने के लास्ट में, और कल मंगनी की सेरेमनी करनी है छोटी सी। अनाबिया आम से लहजे में हाथों को मसलते हुए बोली। साइम को लगा था उसका दिमाग गुस्से से फट जाएगा, पर वो फिर भी खुद को संभाल कर गाड़ी को घर तक लेकर आया। गाड़ी को पोर्च में रोकते हुए जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गया। पीछे उसके अनाबिया भी अंदर दाखिल हुई। अनाबिया को मिसेस सुलेमान से मिलवाकर खुद अपने लान के पीछे बने छोटे से जिम में चला गया, जहाँ पर लगे पंजिंग बैग के पास जाकर अपनी स्लीव्स शर्ट पहनकर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। मेरी बहन को अगवा करने के बाद, हमारे ख़ानदान के सारे महफिल रुसवा करने के बाद अब ख़ुद शादी करेगा। बहुत खूब मिस्टर आलम, तुम्हारे ख़ानदान को पूरी महफिल में रुसवा ना किया तो मेरा नाम भी साइम सुलेमान नहीं, सोचते हुए ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। पूरे जिस्म से पसीना बह रहा था।
आप मुझे छोड़ आएंगे? सर ने कहा है आपको बोलूं। अनाबिया सर को झुकाए हुए बोली थी। साइम के मारते हुए हाथ वहीं रुक गए। वो उसकी तरफ देखने लगा जो सर को झुकाए खड़ी थी। सादा सी शलवार कमीज पहनकर इर्द गिर्द चादर ओढ़े रखी थी। चेहरे पर बिखरी कुछ लटें और साइम को लगा आज वो सच में दिल हारने लगा है उसकी सादगी पर। बेइख्तियार ही आगे बढ़ के उसके चेहरे पर बिखरी लटों को कान के पीछे कर दिया। अनाबिया जो सर को झुकाए हाथों को मसल रही थी, उसने 2 कदम पीछे लिए और हैरत ज़दा से उसे देखने लगी। आई एम सॉरी, साइम बोलते हुए जल्दी से आगे बढ़ गया। अनाबिया भी उसके पीछे जो अब गाड़ी में बैठा उसका आने का इंतज़ार कर रहा था। अनाबिया चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मिल लिया आपने बाबा से? जी सर। अनाबिया अपनी धड़कनों के उठते हुए शोर को काबू करके आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बोली। फिर कोई बात नहीं की और गाड़ी सामने यूनिवर्सिटी के सामने रोकी। अंदाज फिर से लापरवाही के साथ था। थैंक यू सो मच सर, अनाबिया बोलकर बाहर जाने लगी। अपना ख्याल रखना। साइम के बोलने पर अनाबिया को अपना दिल बंद हुआ महसूस हुआ। वो उसे एक नज़र देकर जल्दी से बाहर निकल गई। पीछे साइम कुछ देर ऐसे ही बस उसे जाते हुए देखता रहा और फिर गाड़ी को जल्दी ही वहाँ से भगा लिया। अनाबिया वहाँ पास बेंच पर जाकर बैठ गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सर के साथ जाकर। क्या मैं सच में अपना दिल? नहीं, मेरी एंगेजमेंट है। गहरा सांस लेते हुए बस चुप सी कर गई। सभी डाइनिंग हॉल में बैठे खाना खाने में मसरूफ़ थे। हुरैन और महानूर भी दोनों ही बैठी हुई थी। कल हम सब ने तय किया है आलम शाह और अनाबिया की छोटी सी रस्म कर दी जाए और साथ में कुछ दिन बाद समीर और रिदा की शादी है, तो साथ ही आलम और अनाबिया का निकाह है और साथ में शायान और महानूर का रिसेप्शन। सुल्तान साहब की बात सुनकर हुरैन को लगा था उसका यहाँ बैठना मुश्किल हो गया है। वो बस लब बेंचे अपने आंसू को रोकने की कोशिश में थी। पर दादा, रस्म तो ठीक है, निकाह ज़्यादा जल्दी नहीं। आलम के बोलने पर सुल्तान शाह ने उसकी तरफ देखा। बिल्कुल भी नहीं, तुम सबसे बड़े हो घर के, ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सुल्तान शाह के बोलने पर आलम ने सर हिला दिया। आलम के इस तरह करने से हुरैन बस उसे देखती रह गई। महानूर एक लफ्ज़ नहीं बोली, पर शायान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पास बैठी अनाबिया का दिल बेचैन सा हो गया। वो उठी थी और वहाँ से चली गई। सब ने उसको शर्म समझी। हुरैन जो आंसू रोकने की कोशिश में थी, वो भी सबको भूलकर वहाँ से जाने लगी। आपने खाना भी नहीं खाया, खाती ही नहीं हो तुम, कुछ भी ऐसे कैसे चलेगा? मिसेस ज़हीर के पूछने पर हुरैन सर को झुका गई। मामा बाबा की याद आ रही है, हुरैन बोली थी और कहीं आंसू उसकी आंखों से बह निकले। मिसेस ज़हीर ने उसकी तरफ बढ़कर उसे साथ लगा लिया। बच्चे रोते नहीं हैं, मैं भी तो आपकी मम्मा हूँ। इतना बोलना था, हुरैन के रोने में और तेजी आ गई। चुप चुप, ना कुछ खाती हो ना अपना ख्याल रखती हो क्या? मेरे बच्चे को वो उसे प्यार से समझा रही थी। चलो रूम में आराम कर लो। मिसेस ज़हीर बोली तो महानूर उसे अपने साथ ले गई। आलम शाह बस चुपचाप ये सब देखता रह गया। हुरैन का रोना बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। अब तो 2 दिन हुए थे उससे बात भी नहीं कर पाया था। उसके भाई से बात करो बच्ची, बहुत परेशान है, ना कुछ खाती है ना बात करती है, बस खामोश सी है। मिसेस ज़हीर के बोलने पर आलम ने सर हिलाया। चलो तुम लोग तैयार रखो, सब कल इंगेजमेंट है। इसलिए सुल्तान शाह के बोलने पर सभी खामोश हो गए और खाना खाने लगे। आलम का दिल पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। उसका रोना उसे बहुत तकलीफ़ दे रहा था।
ज़रमीन का आज पहला दिन था ऑफिस में, इसलिए सुकून से बैठी काम कर रही थी। उसको अंदर बॉस ने बुलाया। मिस ज़रमीन, आप हैं ना, जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया है? ऑफिस में दाखिल होने के बाद सामने बैठे शादाब ने उसकी तरफ देखते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखा। जी सर, मैं ही हूँ, उसकी नज़रों से बमुश्किल घबराते हुए बोली। ये कुछ फाइल हैं, उनको कंप्लीट करके दें मुझे, और काम अच्छे से होना चाहिए। ये आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, अब मेरे साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स में भी जाया करेंगी, जानती हैं ना आप? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। जी सर, जानती हूँ। मैं जाऊँ सर? वो उसकी नज़रों से घबरा रही थी, इसलिए जल्दी से बोली। जी जाएं, अच्छे से अपना काम करें, जितना अच्छा काम होगा इतनी ही अच्छी आपकी सैलरी। उसके इस तरह कहने से ज़रमीन जल्दी से सर हिलाकर बाहर भागी थी। अल्लाह हिफाजत करना मेरी, और मुझे हिम्मत देना सब कुछ संभालने की, ज़रमीन परेशान सी होकर बोली थी। उसको बहुत घबराहट हो रही थी। उस सब से ये उसका सबसे पहला एक्सपीरियंस था। जल्दी से अपने काम में लग गई। क्या हुआ हुरैन, इतना क्यों रो रही हो? महानूर कब से हुरैन को रोता हुआ देखकर बोली, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप भी मम्मा पापा के पास जाना है, मुझे उनके पास जाना है, यहाँ से जाना है। शाहजी बहुत बुरे हैं, मुझे ले जाए मम्मा पापा के पास। हुरैन रोते हुए बोली, जिस पर महानूर को कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या बोल रही हो यार, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। महानूर कंफ्यूज सी बोली, आप शाहजी, शादी, दूसरी, मम्मा बाबा, मुझे ले जाओ। महानूर के गले लग के रो रही थी और रोते रोते अजीब तरह की बातें कर रही थी। आंटी को बताती हूँ। महानूर बाहर जाने लगी थी, तभी आलम शाह अंदर दाखिल हुआ। जी आप यहाँ? और साथ ही पीछे शायान भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शायान, थोड़ी देर अपनी बीवी को बाहर लेकर जाओ, मुझे बात करनी है नैन से। आलम शाह के बोलने पर महानूर, जो बाहर दरवाजे के पास जाने के लिए खड़ी थी, चुप सी करके शायान के साथ चली गई। आलम शाह ने हुरैन की तरफ देखा, जिसने रो रो कर आँखें लाल कर रही थी। अभी भी वो रो रही थी, नाक सुर्ख हो रही थी। शिकवा करती नज़रों से आलम को देखते हुए दूसरी तरफ बने ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी और ख़ुद को अंदर बंद कर लिया। आलम भी उस तक जाता, हुरैन ख़ुद को अंदर बंद कर चुकी थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। नैन, दरवाज़ा खोलो, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। आलम गुस्से से ज़ोर से दरवाजे पे हाथ मारते हुए दबे लहजे में कराया। नहीं खोलूँगी, कभी भी नहीं खोलना मैंने। जाए यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुना आपने